चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बताया गया है जिसमें मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। आइए बताते हैं आपको गरुड़ पुराण क्या कहता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको दिखाएंगे हम। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। वही अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। वही झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। घंटी वाला बटन दबा दें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूट पाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले, अगले जन्म में किसी कसाई, हाथी चढ़ने वाला बकरा बन जाते हैं। क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भगवान इस जन्म में आपके लिए फल देंगे। आइए और सुनाते हैं। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वही धरती पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही भगवान आपको फल देंगे। गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनता है। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही भगवान फल देंगे। जो करोगे वही भोगोगे इस जन्म में, ऐसा भगवान कहते हैं। और यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को
अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है, क्योंकि वो स्त्री जैसे ही ढंग करते हैं इस जन्म में, तो उनको भगवान सोचता है क्यों ना इनको अगले जन्म में ऐसा ही बना देते हैं, तो इसलिए उनको स्त्री का जन्म देते हैं भगवान। और अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना आवश्यक जरूरी है। मरते समय भगवान का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि भगवान ही आपकी नैया को पार लगाएंगे, उनका नाम लेना जरूरी है। और स्त्री की हत्या गर्भपात करने या कराने वाला, बिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला, मूर्ख और कुबड़ा, यह दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चंडाल योनि में ही पैदा होते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए जोर तोड़ के लेके आए हैं।